नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को बुरी तरह से याद कर रहे हैं, पूरे भक्तिभाव के साथ याद कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके विचारों को वो अपनी चुनावी सभा में इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके कोट को ट्वीट भी कर रहे हैं। अब आपको ये जानकारी अगर है कि रिचर्ड निक्सन अपने जाति भेद के लिए, अपने नस्ल भेद के लिए कुख्यात थे, तो आपको ये प्रश्न आपके मन में उठेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो भी उसी परंपरा से निकल कर आए हैं और उनका भी जो दिमागी बनावट है उनकी, वो भी निक्सन की तरह है, वो भी नस्लभेदी हैं, वो भी अश्वेतों के प्रति घृणा भाव रखते हैं। जाहिर है ये सच्चाई भी है और ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार साबित भी करते रहे हैं। लेकिन अभी जो संदर्भ है चुनाव का, जो नवंबर में होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र डोनाल्ड ट्रंप निक्सन को बार बार इसलिए याद कर रहे हैं कि निक्सन ने 1968 में जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर अश्वेतों का विरोध शुरू हुआ था, प्रदर्शन शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बावजूद 1969 में उन्होंने चुनाव जीता था। निक्सन कुख्यात थे नस्लभेद के लिए, कालों के प्रति अपनी घृणा के लिए, और जाहिर है इसके बावजूद उनका चुनाव जीतना ट्रंप को आकर्षक लगता है और ट्रंप को लगता है कि निक्सन का वो फार्मूला आज उनके काम भी आ सकता है, क्योंकि आज जो अमेरिका में हालात बन गए हैं लगभग 1968 के आसपास के बन गए हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन वहाँ चल रहा है, जिसमें पूरे देश भर में जो अश्वेत हैं, काले हैं, वो विरोध कर रहे हैं पुलिस ज़्यादतियों का और पूरे सिस्टम का, जो पुलिस का जो सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि निक्सन को याद किया जाए, निक्सन के फार्मूले को आजमाया जाए, निक्सन ने जो विचार उस समय जाहिर किए थे उनको शेयर किया जाए, तो जिस तरह की गोरों की गोलबंदी निक्सन करने में कामयाब रहे थे वो भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एजेंडा साफ है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें अब निकल कर बाहर आई हैं, जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं गैरी जे बास, उन्होंने अभी जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी, जो गोपनीय सूचनाएं थी, वो हासिल कर ली हैं और उनसे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भयानक हैं। ये भयानक इस सेंस में है कि उसमें निक्सन के जो विचार निकल कर आ रहे हैं वो बुरी तरह से भारत विरोधी हैं। हालांकि वो भारत विरोधी तब भी थे, उन्होंने उस समय भी भारत के बारे में बहुत ही घटिया किस्म के बयान दिए थे। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा था कुतिया, इस बिच शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जो हैं वो बहुत ही बदसूरत होते हैं। अब ये जो निकल के आई है इन्फॉर्मेशन, उसमें उन्होंने कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कई बुरे तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं। जैसे भारतीय महिलाएं दुनिया की सबसे बदसूरत महिलाएं होती हैं, वो सेक्सलेस होती हैं, वो पता नहीं कैसे अपने पार्टनर को लुभाती होंगी। और वो कहते हैं कि भारतीय जो हैं वो जो काले अफ्रीकी हैं उनसे भी गए बीते हैं, यानी काले अफ्रीकियों में जानवर के किस्म का कुछ तो आकर्षण होता है और भारतीयों में वो भी नहीं होता है। तो ये आप देखिए कि भारतीयों के बारे में किस तरह से उनके विचार रहे हैं। और उनके जो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर, उनके भी इसी तरह के बहुत ही आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द हिंदुस्तानियों के लिए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी बहुत ही हद दर्जे के चापलूस होते हैं और इसी वजह से 600 साल तक वो अपने आप को बनाए रख सके। अब सोचिए कि एक निक्सन, एक उनका सलाहकार किसिंजर, और इस तरह के बयान वो आ रहे हैं और आपके सामने आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से माहौल बनेगा
ट्रंप के खिलाफ, अगर ट्रंप उनके नामों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पक्के यार हैं और इन भारतीयों के वोट तो मुझे मिलेंगे ही, लेकिन जिस निक्सन को वो कोट कर रहे हैं वो निक्सन भारतीयों के बारे में किस तरह के विचार रखते थे, किस तरह की बातें करते थे, अब इनका सामने आना निश्चित रूप से ये भारतीय समाज के लिए, भारतीय मूल के समाज के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी ये एक सबक की तरह होगा। दरअसल आपको याद होगा कि 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति का अभियान भारत के ज़रिए हुआ था, भारत ने उसमें मदद की थी और उस समय निक्सन ने पश्चिमी पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो पश्चिमी पाकिस्तान की मदद करने का फ़ैसला किया था और उन्हें लगता था कि एक महिला की मदद करने के बजाय एक तानाशाह की मदद करना ज़्यादा बेहतर है। और उस समय भारत की मदद, अब चूँकि उनका कहना था निक्सन का कि मैंने इंदिरा गांधी को वार्न किया था, लेकिन उस बिच ने फिर भी ऐसा कर दिया, बिच यानी कुतिया ने। तो ये शब्द थे उनके कि वो नहीं चाहते थे कि भारत बांग्लादेश में ऐसा कुछ करे, लेकिन बांग्लादेश को की मुक्ति का अभियान इंदिरा गांधी ने रूस की मदद से बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे दिया और इससे बहुत बुरी तरह नाराज़ थे निक्सन, खिसियाहट से भरे हुए थे। लेकिन ये खिसियाहट केवल एक युद्ध की वजह से नहीं थी, वो उनके अंदर भरी हुई थी, जो नफ़रत भरी हुई है उनके गैर अमरीकी लोगों के प्रति या गैर गोरे लोगों के प्रति, वो निकल कर आ रही थी। और इसी वजह से ये जो मैंने बांग्लादेश का हवाला दिया है, दरअसल ये पूरी बातचीत है जो बास ने अपनी एक किताब है 2013 में पब्लिश हुई थी, ब्लड टेलीग्राम निक्सन किसिंजर और अ जीनोसाइड। ये इस तरह से एक किताब थी जिसके बारे में, जिसमें ये सारे बांग्लादेश के से जुड़े ये सारे विवरण इकट्ठे किए गए थे और इसी में बताया गया था कि कैसे वहाँ के एक अफसर ने जो टेलीग्राम भेजा था कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना वहाँ पर दमन कर रही है, लोगों पर अत्याचार कर रही है। इसके बावजूद निक्सन ने मदद करने की बजाय बांग्लादेशियों की उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये एक पूरी तरह से निक्सन जिस तरह से उस समय काम कर रहे थे वो एक घृणा से भरा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान भी तो आखिरकार भारतीय सभ्यता के हिस्सा रहे हैं, वो कोई अलग से खूबसूरत या सच्चे हृदय वाले नहीं हैं, वो तो जैसे भारतीय हैं वैसे पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन चूँकि रूस के साथ अमेरिका की ठनी हुई थी और इंदिरा गांधी गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सोवियत संघ के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए ये जो गुस्सा है ये और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन सवाल उठता है कि एक अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे किसी दूसरे देश के शासना अध्यक्ष के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, और इस स्तर पर अमेरिका में राष्ट्रपति बनने वाले लोग की मानसिकता घृणा से भरी हो, ये बहुत ही चिंता की बात है। और अफसोस की बात यह है कि उस घटना के 71 के बाद लगभग 50 साल गुजर रहे हैं और उसके बावजूद वो अमेरिकी समाज उतना बदला नहीं है और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उसी तरह से इस इश्यू को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि वो किस तरह से अफ्रीकी लोगों के बारे में कमेंट कर चुके हैं, उनको जानवर कह चुके हैं बाकायदा। ये ट्रंप के बयान हैं। तो वो गैर गोरों के लिए, गैर अमरीकियों के लिए अलग तरह की, अमरीकियों से मतलब हमारा गैर गोरे अमरीकी की बात है, क्योंकि वो जो अश्वेत हैं या जो दूसरे रंगों वाले लोग अमेरिका में रहते हैं उनसे गहरी घृणा करते हैं। भले ही उन्हें चुनाव जीतने के लिए आज भारतीयों की ज़रूरत है, तो वो नरेंद्र मोदी को अपना यार बता रहे हैं और ये पटाने के लिए, भारतीय मतदाताओं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर भी वैसा ही जहर भरा हुआ है जैसा कि निक्सन के अंदर भरा हुआ था। और अब ये चूँकि अब ये सब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो भारतीय मतदाता जो अमेरिका में हैं, भारतीय मूल के मतदाता, उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो ऐसे में
ट्रंप का साथ कितनी दूर तक उन्हें देना चाहिए, ट्रंप के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही ट्रंप अगर उन्हें 4 साल और मिले तो वो किस तरह से व्यवहार करेंगे गैर गोरों के साथ। उसमें कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट भारतीयों के लिए नहीं होगा। जो वो अश्वेतों के साथ कर रहे हैं, जो वो लैटिनो जो मतदाता हैं उनके साथ कर रहे हैं, हिस्पैनिक मतदाता उनके साथ कर रहे हैं, जो एशियन मतदाता हैं उनके साथ कर रहे हैं, वही भारतीयों के साथ भी करेंगे, क्योंकि वो वीज़ा नियमों वगैरह में जो परिवर्तन कर रहे हैं इन सब को अफेक्ट करेगा। तो ये बहुत सीधी सी बात है समझने की कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक बनावट और रिचर्ड निक्सन की मानसिक बनावट या हेनरी किसिंजर की मानसिक बनावट एक ही है। ये तीनों घनघोर नस्लवादी हैं और इनको भारत के प्रति, अफ्रीका के प्रति, या आप कहें कि जिनकी चमड़ी का रंग गोरा नहीं है उनके प्रति गहरी घृणा उनके अंदर भरी हुई है और वो समय समय पर निकलती रहती है, वो व्यक्त होती रहती है। आप इनके डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को याद कीजिए, कई ट्वीट में वो इस तरह की बातें कर चुके हैं और बाद में उनकी निंदा भत्सना हुई है, तो कई बार उन्होंने अपने ट्वीट को वापस भी लिया है। तो ये उसी परंपरा की रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव दिमाग, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी ये दिमाग जो है वो दुनिया भर में है, जो दूसरी नस्लों के प्रति इसी तरह की घृणा रखता है। हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है और पूरे दुनिया भर में इस तरह से दूसरे धर्मों या दूसरी नस्लों के प्रति इसी तरह का बैर भाव, इसी तरह की नफ़रत की भावना रखने वाले लोग हैं और उसी के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और नेता भी हैं। और ये पूरी दुनिया में एक हम फिनोमेना के तौर पर देख रहे हैं जो अमेरिका में एक बार फिर से उभर कर सामने आ रही है। और शुक्र है कि प्रोफेसर बास ने ये जो टेप हासिल किए हैं, ऑडियो टेप हासिल किए हैं और उनके ज़रिए हमारे साथ ये जो जानकारियाँ हमारे सामने आ रही हैं निक्सन के बारे में, वो हमें अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव जो वहाँ पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी भी कहलाती है, तो उनके पूरे दिमागी संरचना को समझने में मददगार साबित हो सकती है। ये तमाम लोग, ये तमाम पार्टियाँ इस तरह के सोच वाली, ये इसी तरह से सोचती हैं जैसे निक्सन सोचते हैं, उसी तरह से व्यवहार करते हैं जिस तरह से निक्सन करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ और बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो भारतीयों से घृणा करेंगे, वो अश्वेतों से घृणा करेंगे और दूसरी रंगों वाली चमड़ियों से वो घृणा करेंगे। वो केवल कोशिश करेंगे कि गोरे मतदाताओं का किसी तरह से ध्रुवीकरण करके फिर से सत्ता में आ जाएं और यही वो कर रहे हैं, निक्सन का इसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कितनी कामयाबी मिलेगी। अभी तो फ़िलहाल बाइडेन आगे चल रहे हैं और काफ़ी आगे चल रहे हैं। दोनों कन्वेंशन दोनों पार्टियों के हो चुके हैं, उसके बावजूद वो आगे बने हुए हैं। तो देखना है कि आने वाले दिनों में ट्रेंड यही रहता है या उसमें कोई रद्दोबदल होता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि ट्रंप की जो मानसिक बनावट है ना तो वो अमेरिका के लिए अच्छी है और ना ही दुनिया के दूसरे देशों के लिए। तो मित्रों, ये था मेरा आज का वीडियो एनालिसिस, जिसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की दिमागी बनावट क्या है, वो निक्सन से किस तरह से जुड़े हुए हैं और निक्सन की दिमागी बनावट क्या थी, इन दोनों में कितनी समानताएं हैं, कितनी इनके अंदर नफ़रत भरी हुई है दूसरे समाजों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फ़िलहाल मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर आऊँगा एक और ज्वलंत विषय के साथ उस पर अपने विचार रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।